जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कोर्स का पहला लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी या अगर सिखाई भी की होंगी तो वो इस तरीके से नहीं सिखाई गई होंगी जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊँगा। तो जितने भी इस लेक्चर को देखने वाले न्यू लोग होंगे उनके लिए थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझना मुश्किल होगा। लेकिन जो पहले से मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको वो सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ कि किस तरह एक्चुअली काम किया जाता है और उन्होंने कैसे मिलियंस में जो ऑडियंस है वो जनरेट की है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर और इसी तरह टिकटॉक के ऊपर। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। हम ईज़ी लेकर चलेंगे चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो है वो इसको कोशिश करना है कि टोटल चीज़ें जो है वो एआई के थ्रू करें और जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम आसान तरीके से और ईज़ी तरीके से करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप एक ही वीडियो क्रिएट करके किस तरह उसको 10 चैनल्स के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। 10 डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको इसी कोर्स के अंदर बताऊँगा और उसके बाद कौन-कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन-कौन सी जो निशेज़ हैं, किस-किस निश के ऊपर आप काम कर सकते हैं, उसका क्या जो सोर्स ऑफ इनकम होगा, किस तरह होगा। तो ये टोटल डिटेल जो है मैं आपको इस कोर्स के अंदर बताऊँगा। तो वीडियो जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। सो वीडियो के साथ स्टिक रहिएगा। अब सबसे पहले जो है मैं आपको चैनल क्रिएशन का प्रोसेस जो टिकटॉक का है वो क्रिएट करके दिखा चुका हूँ और इसके साथ अब आपको मैं यूट्यूब के ऊपर जो चैनल का क्रिएशन का एक्चुअल प्रोसेस होता है वो दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम चलते हैं। फिर मैं आपको आगे की चीज़ें जो है वो साथ में बताऊँगा। अब यहाँ पे मैं एक चैनल ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद वहाँ पे मैं आपको उसका तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने चैनल एक्चुअली क्रिएट कैसे करना होता है। फिर इसके बाद उसकी मैं आपको ये भी बता दूँगा ब्रांडिंग कैसे करते हैं, उसकी एसईओ कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको एआई के थ्रू करके दिखाऊँगा। इससे पहले थोड़ा-सा एक और काम कर लेते हैं, उसके अंदर हमने क्या करना है जी, हमने बेसिकली नीश सिलेक्शन करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं कुछ निशेज़ आप लोगों के सामने यहाँ पर रख देता हूँ, बट हम वो प्रोसेस भी देखेंगे जिसके अंदर हम निश खुद से फाइंड करेंगे, तो हमारा कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम निश फाइंड करेंगे, तो वो किस तरह करते हैं, उसके लिए हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली हमारे पास जो निश है, यहाँ पे आपको एक चैनल नज़र आ रहा होगा। इस चैनल के ऊपर जो वीडियो क्रिएट की हुई है, वो टोटल एआई के ज़रिए वीडियो क्रिएट की हुई है और उसके ऊपर व्यूज़ आप देखें कि कितनी जो तादाद के अंदर व्यूज़ हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसी तरह एक और निश है, ये बहुत आसान सी निशेज़ हैं और इसको आप इज़िली एआई के टूल्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँगा कि इनको क्रिएट कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है दूसरा चैनल हमारे पास ये एनिमे वीडियोज़ होती हैं। ये इस बंदे ने शायद काम करते हुए छोड़ दिया है, तो इसकी भी आउटपुट बहुत अच्छी आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, Check out these images. Your family. ये एनिमे वीडियोज़ हैं। इसके ऊपर भी बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसके ऊपर। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी एनिमी ही वीडियोज़ हैं और इसके ऊपर भी जो व्यूज़ हैं वो अच्छे हैं, बट इसने बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की अपलोड की हुई हैं जिसके ऊपर अच्छी परफ़ॉर्मेंस आ सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कंप्लीट दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो पॉपुलर वीडियोज़ हैं, तो 6 मंथ पहले 20,000 इसके ऊपर व्यूज़ आए हुए हैं। तो ये एक अच्छी नीश है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और ये टोटल एआई से जनरेट की हुई है। अब चलते हैं चैनल के ऊपर और मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप लोगों ने चैनल वो क्रिएट कैसे करना होता है और आप जो चैनल क्रिएट करते हैं, उसको प्रॉब्लम क्या आती है और उसका नुकसान क्या होता है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी कोई मेल लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपके पास एक चैनल क्रिएट होके आ जाता है, जो कि यहाँ पे अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो उस चैनल का नुकसान क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आप कोई भी एक चैनल क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर आप डिफ़ॉल्ट चैनल क्रिएट कर देते हैं और उसके ऊपर कोई कॉपीराइट आ जाता है या यूट्यूब जो है उस चैनल को रिमूव कर देता है, तो फिर उस जीमेल को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो मेथड मैं आपको बताऊँगा उस मेथड से आपका अगर एक चैनल खुदा ना ख़ास्ता रिमूव भी हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि आप दूसरा चैनल उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आता है क्रिएट चैनल, तो क्रिएट चैनल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका चैनल जो है वो वाईटी स्टूडियो के ऊपर क्रिएट होके आ जाता है और आप जो है उसके ऊपर उसकी ब्रांडिंग करके उसको काम करना उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर इस तरह होता है कि आपका चैनल जो है वो रिमूव हो जाता है या किसी भी वजह से वो चैनल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर आप उस जीमेल को दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कि आप किस तरह एक जीमेल के ऊपर जितने मर्ज़ी चैनल क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं और उसको आप अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा चैनल स्टेटस एंड फीचर, क्रिएट न्यू चैनल और उसके बाद एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आएगा तो आपने क्रिएट न्यू चैनल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने न्यू चैनल कोई भी आप जो क्रिएट करेंगे उसका नाम रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे वैसे ही नाम रख रहा हूँ एआई कंटेंट क्रिएशन और उसके बाद आप जो है इस इधर यहाँ आपका हैंडल आ जाएगा, हैंडल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 007 रख रहा हूँ, तो ये इसको चेक करेगा और चेक करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका चैनल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब जो पहला चैनल था उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे, जो ये दूसरा चैनल आपने क्रिएट किया है इसके ऊपर काम करेंगे। अब अगर खुदा ना ख़ास्ता ये चैनल आपका रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है तो फिर आपके बाकी चैनल जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे। इसके ऊपर आप मज़ीद चैनल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जितने चैनल आप क्रिएट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि आप किस तरह एक वीडियो को क्रिएट करके 10 चैनल्स के ऊपर उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर किसी चैनल के ऊपर रीयूज़ कंटेंट नहीं आएगा, कॉपीराइट तो डेफ़िनेटली नहीं आएगा क्योंकि वो आप लोगों का ही कंटेंट होगा और उसके अलावा आप किस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के अंदर को आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। अब ये हमारा चैनल जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसके बाद जो प्रोसेस ये होता है कि आप जिस भी कंटेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके बारे में सर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको टॉपिक फाइंड करने के लिए आपका जो कंटेंट है वो आपको पता होना चाहिए और उसके बाद फिर आप सिंपली जाएँगे गूगल ट्रेंड के ऊपर और वहाँ पे उसको सर्च करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ट्राई करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से सर्च करता हूँ एआई। अब यहाँ पे चैनल का नाम अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसके उस चीज़ के लिए भी एक ज़बरदस्त वेबसाइट है, वो वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह नेम को सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है nimelyx.com .io तो इसके ऊपर आप जाकर यहाँ पर कीवर्ड इनपुट करते हैं और कीवर्ड इनपुट करने के बाद वो आपको डिफरेंट किस्म के नाम जनरेट करके दे देता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप जैसे मैंने यहाँ पे एआई जनरेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे लेगा। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि आप जो है वो इसको ऑटो पे रखो और उसके बाद जो आइडियाज़ हैं वो मेरे बैलेंस्ड होने चाहिए और उसके बाद फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कोई भी अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको जनरेट के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको विद लोगो आइडिया और आपके चैनल का नाम, वो सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। जो भी नाम आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ से वो आप
उठा सकते हैं और उसको आप अपने चैनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सारे आपको इस तरह के जो आपके चैनल के नेम हैं, वो दे देगा। यहाँ से अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, तो फिर आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं। चैट जीपीटी को आप बताएँगे, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे देता हूँ। आप इससे ज़्यादा भी इससे जो नाम है वो ले सकते हैं या जो प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूँ उससे भी आप नेम जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला गिव मी 10 यूनिक यूट्यूब चैनल नेम फॉर एआई जनरेटेड कंटेंट। तो अब यहाँ पे जो वो आपको रिज़ल्ट्स देगा, वो आपको यहाँ पे दे देगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लिक और यहाँ पे देखें जी इसने हमें 10 चैनल्स के नाम दे दिए, जो कि आप यूट्यूब के ऊपर जाकर फाइंड करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि पहले से मौजूद तो नहीं है इस तरह के चैनल्स, क्योंकि आपका चैनल जो है वो यूनिक होगा, तो ही आपका चैनल जो है वो सर्च में आएगा। अब जैसे एआई बिजली ये पहले से चैनल अवेलेबल है, तो इसको आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप देख लेंगे कि इसके ऊपर कितने चैनल्स मौजूद हैं। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ चैनल्स पे क्लिक करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में इस नाम पे चैनल्स मौजूद हैं, तो आप उस चैनल को उस नाम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका चैनल जो है सर्च के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह आपने इन सारे चैनल्स को यहाँ पे चेक कर लेना है और चेक करने के बाद फिर आपने देखना है कि आपका जो चैनल है, वो यूनिक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये जस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है और 6 में से कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर अपना चैनल बनाते हैं, तो ये एक अच्छा चैनल होगा जो लोगों के सर्च में भी आएगा और आप लोगों को बता भी सकते हैं जी मेरा फलाँ चैनल है, वहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। इवन कि आप अपने नाम के साथ भी अ, जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो लोग आपके नाम को सर्च करके आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई कि आपको अपना चैनल का नाम किस तरह रख सकते हैं। इसके बाद मेन जो मसला आता है अ, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं उनको ग्राफ़िक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन उसने अपने चैनल की ब्रांडिंग करनी होती है। अब जैसे हमने यहाँ पर चैनल क्रिएट कर लिया, अब जैसे ही मैं चैनल को कस्टमाइज़ेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो हमारा चैनल जो है वो बिल्कुल अनप्रोफ़ेशनल चैनल है। इसके ऊपर कोई भी बैनर नहीं लगा हुआ, कोई भी लोगो नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब इस तरह के चैनल्स के ऊपर लोग जो है वो बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका चैनल जो है वो ब्रांडेड होगा, उसका लोगो लगा होगा और उसका बैनर लगा होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ ऐड होगा, तो फिर लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ये जो है आप जो चैनल क्रिएट किया हुआ है, प्रोफेशनल चैनल क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूँगा जो आपको लोगो भी क्रिएट कर देगा, जस्ट आपने अपने जो आपका कंटेंट होगा, उसकी जगह रिप्लेस कर देना है और इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन अपने जो आपका कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने लगा देनी है, तो वो आपको क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और इसको मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और मैं इसको कह रहा हूँ जी आप मुझे क्या कर दो, डिज़ाइन अ मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक यूट्यूब लोगो दैट रिप्रेजेंट एआई जनरेटेड कंटेंट। द लोगो शुड कॉर्पोरेट स्लीक टेक इंस्पायर्ड फॉन्ट, और ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मैंने इसको दे दी और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये मुझे एक लोगो क्रिएट करके दे देगा। और अगर इस तरह नहीं होता, देखो ये अगर आपके पास ऐसे नहीं आता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद फिर आप उसको इससे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो आपको क्रिएट नहीं करने देता, तो डेफ़िनेटली आपको फिर वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसको इसके साथ अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बाद आप इसके ऊपर वो जो लोगो क्रिएट करना है, वो हम इससे लोगो क्रिएट करवाएँगे। लेक्चर जितना लंबा होगा, उतना आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो इसलिए इसके साथ आपने स्टिक रहना है और चीज़ें यहाँ से सीख के जानी है।
अब यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद फिर हम इसके ऊपर वही लोगो जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा इसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास चैट जीपीटी लॉगिन है उसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और वहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वही इनपुट दे रहा हूँ ये और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया जी आप मुझे क्रिएट करके दे दो। अब ये हमारा जो लोगो क्रिएट हो गया और उसके बाद हमें बैनर चाहिए। पहले हम इसको डाउनलोड करके अपलोड कर लेते हैं। तो ये देखें जी, बड़ा ही ज़बरदस्त इसने एक लोगो क्रिएट करके दे दिया है। अब इसको हम जाके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो मैं इसको अपलोड करता हूँ और उसके बाद अब हमने जो क्रिएट करवाना है, इससे वो बैनर क्रिएट करवाना है। तो बैनर क्रिएट करवाने के लिए भी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इसका लिखा हुआ है। तो उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा तो ये मुझे बैनर भी क्रिएट करके दे देगा। तो आपने जो मेरा चैनल है उसका बैनर देखा होगा, उसका बैनर भी इसी से ही क्रिएट किया हुआ है प्रॉम्प्ट दे के। तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो जैसे ये यहाँ पे एआई कंटेंट क्रिएशन के अंदर उसने यहाँ पे ए के अंदर ग्लिच कर दिया है, तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो हो जाती है। अब जी यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखें इतने बड़ा बड़ा ज़बरदस्त इसने बैनर भी हमें क्रिएट करके दे दिया। अब अगर आप किसी से ये बैनर क्रिएट करवाएँगे तो डेफ़िनेटली वो आपसे काफ़ी सारे पैसे चार्ज कर सकता है बट एआई के ज़रिए आप इसको फ्री में जनरेट करवा सकते हैं। अब जी यहाँ पे नेक्स्ट अगेन चलते हैं और यहाँ पे हम इसका जो बैनर है उस बैनर को भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारा बैनर जो है वो अपलोड हो गया और उसके बाद इसको आप डन कर दें। और अब नेक्स्ट जो चीज़ है, वो ये होती है कि आपने जो आपकी चैनल की डिस्क्रिप्शन है और आपके चैनल के जो कीवर्ड्स होते हैं, ये चीज़ें भी आपने ऐड करनी होती है। तो उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट दे दूँगा, जो आपको कंप्लीट चीज़ें बता देगा और आपको उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख देगा, सारा कुछ लिख लिख के दे देगा। तो यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट ये प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगा, उस प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ पे जाकर लिखना है और लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है और प्रॉम्प्ट क्या है राइट एंगेजिंग यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन फॉर एआई कंटेंट एआई जनरेटेड चैनल। तो अब ये आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, इस डिस्क्रिप्शन को आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आपका एक प्रोफ़ेशनल किस्म का चैनल तैयार हो जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन आपने वहाँ पे लिखी थी, जो आपने उस एआई टूल से डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाई थी, उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन है, उसको आपने यूज़ कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा-सा मसला कर रहा है। ये नेटवर्क थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर गया था, तो इनको हम दोबारा एंटर कर लेंगे। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर कर रहा हूँ। जो डिस्क्रिप्शन हमने वहाँ पे लिखी थी, तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ गई और उसके बाद यहाँ पे जो आपका चैनल का नाम है, उस चैनल के नाम को आपने सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे जो चैनल का नाम है, उसको आपने पेस्ट कर देना है। तो ये बाकी जितनी चीज़ें हैं, उनको आप वैसी की वैसी रहने दें और अब हम जल्दी से ये लोगो और जो बैनर है उसको अपलोड कर लेते हैं और जो चैनल है उसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो आपका चैनल जो है वो चैनल की कंप्लीट ब्रांडिंग जो है वो हो जाएगी। इससे भी बेहतर आप बैनर बना सकते हैं। अगर आप उसी प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी-सी चेंजेस करेंगे तो आपका जो बैनर है वो ज़बरदस्त बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो कलर स्कीम है, कलर स्कीम भी बिल्कुल वैसी की वैसी बड़ी ज़बरदस्त उसने कलर स्कीम रखी है। तो ऐसे जो चैनल आपका बनेगा बिल्कुल कंप्लीट ब्रांडिंग के साथ बनेगा और जो ब्रांडिंग करवाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट आपको ये सारी चीज़ें जो है मैं फ्री में सिखाऊँगा और कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये अभी अपडेट नहीं हुआ तो जैसे ही अपडेट होगा तो आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा।
ये ब्राउज़र थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम इसको अब चेक कर लेते हैं, हम जो हमारा चैनल है, वो किस तरह डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके जी, हमारा चैनल जो है वो देखिए रेडी हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, आप जब वीडियोज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वीडियोज़ क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर आपको एक चीज़ लाज़मी तौर पर याद रखनी होती है कि आपका जो चैनल है, उसकी जो उसका जो इंटरफ़ेस है, वो भी ज़बरदस्त होना चाहिए, ताकि जो आने वाली ऑडियंस हो, उससे इंटरैक्ट हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पे होम टैब के ऊपर क्लिक करना है और होम टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये जो शोकेस वाला बटन है, इसको आपने ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी चीज़ें होंगी अ, फॉर यू के लिए वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़, फास्ट लाइव स्ट्रीम, प्लेलिस्ट वगैरह सारी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड आप करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं चैनल का ट्रेलर, कोई भी आपकी एक वीडियो हो सकती है, जो आपने यहाँ पे बना के अपलोड कर रखी होगी, उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही कोई आएगा, तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी। अक्सर चैनल्स के ऊपर आपने यहाँ पे देख रखा होगा। तो इसके बाद इसको यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं और यहाँ तक हमारा जो काम है, वो चैनल को क्रिएट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, वो यूट्यूब चैनल की एसईओ है, उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चैनल की एसईओ के साथ इसकी जो टैग्स वगैरह हैं, वो जनरेट करवाएँगे, तो डेफ़िनेटली वो भी आपको यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका चैनल का ऑप्शन आएगा। चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स का ऑप्शन आएगा। अब सिंपली जो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाई थी और यहाँ पे आप उसको बोल दें कि गिव मी टैग्स अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन। और एक चीज़ जो है, अगर आप इतना लिख देंगे तो वो आपको लिस्ट की फॉर्म में सारे टैग्स दे देगा। बट इसको आपने कहना है कि सेपरेट विद कॉमा। तो हर जो टैग होगा उसके दरमियान वो आपको कॉमा लगा के दे देगा। आप इसको बोल भी सकते हैं कि कितने आपको वो टैग्स दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जो मुझे 50 टैग्स चाहिए, तो वो आपको 50 टैग्स प्रोवाइड कर देगा इससे रिलेटेड। तो ये यहाँ पे देखिए उसने 50 टैग्स आपको दे दिए। अब इनको सिंपल आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपका चैनल होगा, उसके ऊपर आपने जाके पेस्ट कर देना है। ये थोड़ा-सा मसला कर रहा है, इसको आपने थोड़ा-सा बर्दाश्त करना है। ब्राउज़र जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है। आई डोंट नो कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर कीवर्ड आपके ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप इन कीवर्ड्स को जो है, वो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और जितने जहाँ तक कीवर्ड्स आपके पूरे हो जाएँगे, तो उन कीवर्ड्स को आप रखेंगे, बाकी जो है, वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इनका मैनुअल रिसर्च भी कर सकते हैं, जो पहले से चैनल जो है वो ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, उनके टैग्स भी आप उठा सकते हैं, तो उस तरह भी आप काम कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं और कितना ईज़ी प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे होगी, इसके बाद जिस कंट्री पे आप काम करना चाहते हैं, उस कंट्री के ऊपर उस कंट्री का जो रेज़िडेंसी है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसके लिए आपको उस कंट्री का आईपी जो है, वो होना लाज़मी है। आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं या कुछ और जो आप इस्तेमाल करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका चैनल जो है, वो मेड फॉर किड्स भी हो सकता है, नॉट मेड फॉर किड्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने नॉट मेड फॉर किड्स कर दिया और यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं, वो आपने ऐसे रखनी है। इसके बाद जो फीचर वाला है फीचर वाला यहाँ पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है। नंबर आप ऐड करेंगे तो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन हो जाएगा और थर्ड वाला जो है उसको
लाज़मी नहीं है कि वो आप यहाँ पे अपलोड करें इन चीज़ों को, बट ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अगर कुछ भी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्रिएट करना चाहें तो फिर ज़्यादा शॉर्ट्स अपलोड करना चाहें, ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करना चाहें, यानी जिनको कंटेंट फार्मिंग कहा जाता है वो करना चाहें तो फिर उस चीज़ के लिए आपको थर्ड जो स्टेप है वो करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी अ, डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्या करना होता है इधर आपको ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के आप अंदर आपको एक डिस्क्लेमर ऐड करना होता है। तो डिस्क्लेमर भी आप डेफ़िनिटली चैट जीपीटी से राइट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जी इसको बोलता हूँ राइट कॉपीराइट डिस्क्लेमर फॉर यूट्यूब और उसके बाद जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसका कोई मसला नहीं है, वो आपको खुद ही करके दे देगा। तो ये डिस्क्लेमर उसने आपको जनरेट कर दिया, सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पे ये डिस्क्लेमर जो है वो आपने ऐड कर देना है। अगेन वही प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या किया जा सकता है इसका? ये ब्राउज़र में थोड़ा-सा ये एक्सटेंशंस की वज़ह से जो है वो कभी-कभी ग्लिच आ जाता होता है, तो ये इस वज़ह से मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आपने इसको थोड़ा बेयर कर लेना है, बट सीखने पे फ़ोकस रखना है आपने। ओके जी, हमारी ये डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ आपकी हमेशा रहेगी। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ और कॉपीराइट डिस्क्लेमर ये ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे और बाकी जो चीज़ें हैं आपने उसको वैसी की वैसी रहने देनी है। टाइटल ऐड नहीं करना, एडवांस के अंदर यहाँ पे आपने आना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आपने अच्छे तरीके से सेट करना होता है। कैटेगरी के अंदर जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, उसी चीज़ को ही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे अगर आप एनिमल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पेट एंड एनिमल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी जो वीडियो की लैंग्वेजेज़ होंगी, उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि आप किस तरह 10 लैंग्वेजेज़ के ऊपर एक टाइम पे काम कर सकते हैं। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रख रहा हूँ। और नेक्स्ट जो है वीडियो की ज़रूरत नहीं है, ये मॉडरेशन वगैरह आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं बट ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है और यहाँ पे इस सेटिंग को आपने सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग है हमारी जो कीवर्ड क्योंकि वो सेव नहीं हुआ था तो इस वज़ह से मैं इसको दोबारा से यहाँ पे कर रहा हूँ और इधर जो है वो हमने यूनाइटेड स्टेट करना है, यूनाइटेड स्टेट और कीवर्ड जो अ, हमने यहाँ पे इससे लिखवाए थे, तो मैं अगेन वही कीवर्ड्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसको ये देखें जी फिर वही प्रॉब्लम तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आपने इसको ऐसे ही कर देना है, जो स्टेप जो है वो टाइम कंज़्यूम कर रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट यहाँ तक हो गया, इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कि हमने जो टॉपिक्स फाइंड करने हैं, अब हमने चैनल क्रिएट कर लिया है। चैनल क्रिएट करने के बाद प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें टॉपिक्स फाइंड करने के लिए बड़ा मसला होता है। तो उसका भी वो मसला भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। उसके लिए आपने अगेन चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखना है आपने। इसको बोल देना है कि गिव मी 10 ट्रेंडिंग यूट्यूब आइडियाज़ रिलेटेड टू एआई कंटेंट क्रिएशन और यहाँ पे आपने डेट भी मेंशन कर देनी है ताकि वो आपको अपडेटेड कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पे आपने उसको डेट कैसे मेंशन करनी है, जैसे आपने बोलना है आज डेट है 9 मार्च 2025 तो यहाँ पे डेट आप इसको मेंशन कर देंगे तो ये आपको मज़ीद अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करेगा, जो अब ट्रेंडिंग में जा रहा होगा। तो ये थोड़ा-सा हैंग भी कर रहा है, तो ये अ, इसको थोड़ा-सा बेयर कर लें क्योंकि अ, काफ़ी टाइम से मैंने सिस्टम को शट डाउन नहीं किया, तो ऐसे स्लीप मोड पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखें जी आपको इसने आइडियाज़ दे दिए हैं, इन आइडियाज़ से आप बहुत सारी वीडियोज़ जनरेट करवा सकते हैं
और इन वीडियोज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ इसने यहाँ पे दिए हैं। इन आइडियाज़ को आप यूटिलाइज़ करके वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस बहुत ज़्यादा अहम है। उसके लिए आपको क्या करना होता है जी कोई भी टूल इस्तेमाल करके वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना होता है। लेकिन ये आप तब करेंगे जब आपने कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया होगा। उस टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो ये हमारा चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है कंप्लीट। जो कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस है वो हम अ, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूँगा कि आप उस प्रोसेस के ज़रिए किस तरह एक वीडियो को जनरेट करके उसको 10 लैंग्वेजेज़ में आप चेंज कर सकते हैं और उस उन 10 लैंग्वेजेज़ में चेंज करके आप उसको 10 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, 10 टिकटॉक की आईडीज़ के ऊपर, 10 स्नैपचैट की आईडीज़ के ऊपर और 10 फेसबुक के पेजेज़ के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और उन सारे पेजेज़ को आप मोनेटाइज़ करवा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि आपके जो 10 के 10 चैनल्स होंगे या 10 के 10 आईडीज़ होंगी, वो 10 के 10 कभी भी ट्रेंडिंग में नहीं जाएँगी। उसके अंदर से 2 या 3 आपके जो चैनल्स हैं, वो ट्रेंडिंग पे चले जाएँगे और आपने उनको साथ लेके जाना है। बाकियों को जो है, वो आपने साइड हसल के तौर पर रखना है और बाकियों को आपने एक टाइम जो जैसे कहते हैं पार्ट टाइम के लिए उनको चलाना है और जो चैनल आपके ट्रेंडिंग में चले जाएँगे, उनके ऊपर आपने वर्किंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। तो ये प्रोसेस हमारा फर्स्ट था, इसी तरह हम आगे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।